हेलो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग कक्षा 12 की हिंदी पढ़ रहे थे और कक्षा 12वीं की हिंदी में हमने आप लोगों को कहाँ तक पढ़ाया था। तो कक्षा 12वीं की हिंदी में हमने आप लोगों को अंतिम पाठ जो 7वां था निंदा रस पढ़ाया था और आज हम लोग एक नए चैप्टर की ओर अग्रसर होते हैं। किधर? तो शुरू करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले, जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है, वे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो मैं इन्हें पढ़ाने से पहले नमन करता हूं APJ अब्दुल कलाम के जज्बे को, जुनून को। जिस बंदे को खाने के लिए नहीं मिलता था अच्छे से, जो अखबार बेचकर अपनी ज़िंदगी का शुरुआत किया, उस बंदे ने कहां से कहां तक अपने नाम को पहुंचाने का काम किया। और इस APJ अब्दुल कलाम को मैं नमन करता हूं। और ये अच्छे एक राष्ट्रपति के पद पर भी थे और राष्ट्रपति के कार्य को भी इन्होंने अच्छे प्रकार से किया था। और इनके साथ हम लोग शुरू करते हैं पाठ की, और पाठ को हम लोग शुरू करने का काम करते हैं क्या? देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेखक का संक्षिप्त परिचय, फिर इसके पश्चात लेखक का विशेष परिचय या विस्तृत परिचय देखने का काम करेंगे। तो शुरू करते हैं संक्षिप्त परिचय से। और देखिए, लेखक का संक्षिप्त परिचय। लेखक के संक्षिप्त परिचय में क्या है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो आइए देखते हैं मेरे दोस्त, इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म देख लेते हैं कि इनका जन्म 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। ठीक है। इनके पिता का नाम जैनुल आबदीन और इनकी माता का नाम असी अम्मा। इनकी माता का नाम असी अम्मा और इनके पिता का नाम जैनुल आबदीन। तथा इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई थी? इनकी शिक्षा इंजीनियरिंग तक ये अपनी शिक्षा को अर्जित किए थे। लेखन विधा क्या थी? तो इनकी लेखन विधा काव्य, आत्मकथा तथा विज्ञान। ये ज़्यादातर अपनी रचनाओं को विज्ञान के ही क्षेत्र में लिखने का काम किए थे। इनकी भाषा क्या थी? सरल, प्रवाहमय, बोधगम्य थी। इनकी शैली कैसी थी? चिंतन परक शैली थी, आत्मकथात्मक शैली थी। और इन्हें प्रसिद्ध किस रूप में जाना जाता है या इनको प्रसिद्धि कैसे मिली थी? तो इनको प्रसिद्धि मिसाइल मैन एवं जनता के राष्ट्रपति के रूप में, जनता के राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 1931 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुल आबदीन तथा माता का नाम असी अम्मा था। इनकी लेखन विधा काव्य, आत्मकथा, विज्ञान तथा इनकी भाषा सरल, प्रवाहमय, बोधगम्य तथा इनकी शैली चिंतन परक एवं आत्मकथात्मक थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, माय जर्नी इत्यादि। इनकी मृत्यु 27 जुलाई सन 2015 को हो गई। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 जुलाई 2015 को हो गई। तो इनके विशेष जीवन परिचय के बारे में शुरू करते हैं। तो देखिएगा कि मिसाइल मैन एवं जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। ठीक है। मिसाइल मैन एवं जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। कलाम का जन्म यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोडी गांव में हुआ था, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम के छोटे से शहर में पड़ता है। जो हुआ था
इनके पिता जैनुलाब्दीन एक नौका मालिक एवं मछुआरे थे। इनके पिता क्या थे? तो इनके पिता के पास कुछ नावें थीं और इनके पिता के पास जो कुछ नावें थीं और उसमें काम क्या करते थे? तो मछुआरे थे, यानी मछली मारने का काम करते थे। तो कबीर जी जो थे हिंदी साहित्य के भक्ति काल में जो निर्गुण काव्य धारा को लेकर आगे बढ़े कबीरदास, उनके पिता भी मछुआरे थे, नीरू और नीमा नामक जुलाहे। और इधर देखिए हमारे राष्ट्रपति जी के भी पिता मछुआरे हैं, जुलाहे हैं। तो आगे देखते हैं, इनकी माँ का नाम असीयम्मा था। कलाम जी अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इनकी माता के कुल 5 संतान थी। 5 संतान में सबसे छोटे थे हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये सबसे छोटे थे और जानते भी हैं कि सबसे छोटे बच्चे का बहुत दुलार भी किया जाता है। कभी कभी उल्टा हो जाता है, सबसे छोटे बच्चे का दुलार नहीं किया जाता है दोस्त, और छोटा बच्चा दुखों से झेलता हुआ उभरने का प्रयास करता है, परंतु अधिकतर जो घर के बड़े बच्चे होते हैं वही दुखों को झेलकर आगे निकलते हैं। तो इस पर हरिश्चंद्र जी का नाम नहीं, दिनकर जी के एक कविता है कि बहुत अच्छी कविता है, छोटी सी 4 पंक्ति है, सुनिएगा कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखले सूल न हो। फिर से सुनिएगा कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। यानी ये लिखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि वह पथ, वह रास्ता कैसा, पथिक कुशलता, वह जाने वाले राही की कुशलता कैसी, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, जिस पथ में कांटा न बिखरा हो। यदि प्लेन रास्ता मिलेगा तो सभी लोग जाते हैं। तो जिन व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष नहीं हुआ, वह संघर्ष नहीं किए, वह आगे तक बहुत नहीं जा पाते हैं। कुछ ही दूरी तक जाकर अपने जीवन की जो सड़क होती है उस पर कुछ समय तक चलते हैं और लुढ़क कर नीचे गिर जाते हैं। तो उसी प्रकार से अगली पंक्ति में दिनकर जी ने लिखा था कि हाँ, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, उस नाविक की परीक्षा कैसे हो सकती है जब धारा ही प्रतिकूल न हो। यानी धारा नाव के दिशा में होगी तब तो बहुत मज़े से नाव को खेते हुए लेकर चले जाएंगे, लेकिन नाव के धारा के विपरीत हो, नाव की गति के विपरीत क्या हो, धारा हो, तब ना उस खेने वाले की, जो नाव को चलाने वाला है नाविक, उसकी परीक्षा ली जाती है। तो आइए देखिए हमारे अपने APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में देखते हैं कि इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबदीन कलाम था। जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में धनुषकोडी गांव के रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता जैनुलाब्दीन एक नौका मालिक एवं मछुआरे थे। इनकी माता का नाम असीयम्मा था। कलाम जी अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। कलाम जी के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वह पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी करते थे। कलाम जी की आर्थिक स्थिति घर की अच्छी नहीं थी, अर्थव्यवस्था कमजोर थी, इस कारण वे पढ़ाई के साथ साथ काम भी किया करते थे। आइए देखते हैं आगे। वह अपनी स्कूली शिक्षा की ज़रूरत पूरी करने के लिए हर दिन अखबार बेचकर पैसा कमाते थे। स्कूल में फीस जमा करने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था, तो हमारे राष्ट्रपति जी और बचपन के जो संघर्ष करने में अग्रणी हैं अब्दुल कलाम जी क्या करते थे, स्कूल जाने से पहले अपने साइकिल के आगे और पीछे अखबार दावा करते थे और अखबार बेचकर पैसा कमाते थे, और अखबार को बेचकर पैसा कमाने के बाद जो पैसा मिलता था उसे फीस के रूप में विद्यालय में जमा कर दिया करते थे। ये थे आपके और हमारे APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के एक मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और
स्नातक की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से पूरी की। और स्नातक की पढ़ाई ये कहाँ से किए? सेंट जोसेफ से। कहाँ से? सेंट जोसेफ कॉलेज कहाँ पड़ता है? तिरुचिरापल्ली। कहाँ पड़ता है मेरे दोस्त? तिरुचिरापल्ली। उसके बाद इन्होंने प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास 1960 ईस्वी में अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की तथा 1960 ईस्वी में ये मद्रास, जो वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है, उस मद्रास में ये अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा क्या करते हैं? पूरा करते हैं। फिर आगे हम लोग चलते हैं। कहाँ? आइए भैया आगे चला। चलिए, अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें डॉक्टर की मानद उपाधि दे दी गई। ये पीएचडी नहीं किए थे, पहला बात जान लीजिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जानकारी इनके पास थी, विद्वान थे, इस कारण इन्हें पीएचडी की मानद उपाधि से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग मेघालय में एक व्याख्यान के दौरान हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई। कब मरे थे? 27 जुलाई 2015। 27 जुलाई 2015 कहाँ मरे थे? गए थे कहाँ पर? भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग। शिलांग कहाँ की राजधानी है? मेघालय। मेघालय राज्य में गए थे और वहाँ पर जाकर भाषण दे रहे थे, व्याख्यान दे रहे थे और उसी समय इन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसे कहते हैं हृदयघात। और हृदयघात के कारण इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। भले ही वे आज इस संसार में नहीं हैं, किंतु उन्होंने भारत को जो सफलता और ऊंचाई दी है उसको पूरा देश ही नहीं, विश्व सदा याद रखेगा। और वास्तव में मेरे दोस्त, यह वह बंदा है एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे एक बार अमेरिका अपने स्पेस स्टेशन में लेकर चला गया था और बहुत बड़ी गलती कर दी अमेरिका वालों ने, नासा वालों ने इन्हें ले जाकर। और जाने के पश्चात जब वहां से लौटते हैं तब पहली बार प्रक्षेपण का टेस्ट किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। और इसकी कहानी आपको यहाँ पर न बताकर, आपको जब जीके जीएस की कक्षा लूँगा ना मेरे दोस्त, तो वहाँ पर बताऊँगा कि क्या थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम और क्या थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। दोनों लोगों को साथ में देखकर उस समय मेरा जन्म रहा होगा। चिंतन शक्ति और स्मरण शक्ति नहीं उतना रही होगी, न तीव्रता था, लेकिन कुछ वीडियो क्लिप देखने के लिए मिलता है और उससे सीखने के लिए मेरा जी आतुर हो जाता है कि फिर से एक बार अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपने राष्ट्र के सबसे ऊंचे पद पर फिर से देखना चाहता हूं। ऐसा हो नहीं सकता है। जो बीत गई सो बात गई, उस बात का शिकवा कौन करे। ये हो जाती है बात मेरे दोस्त। तो उस कहानी को बताते हुए मेरा भी हृदय द्रवित हो जा रहा है। छोड़िए उस बातों को, जब जीके की कक्षा लूँगा ना, आपसे वादा करता हूँ पक्का बताऊँगा। यहाँ पर बताऊँगा मेरे दोस्त, कम से कम 20 मिनट वहीं जाएगा। तो इधर चलते हैं हम लोग, कहाँ पर? किंतु उन्होंने भारत को जो सफलता और ऊंचाई दी है उसको पूरा देश ही नहीं, विश्व सदा याद रखेगा। और इस बात का गवाह दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है। जो अमेरिका हम लोगों को देखना नहीं चाहता था, एक प्रक्षेपण टेस्ट करने के बाद हमारे यहाँ कारखाना बैठाने की मांग करने लगा, वो है अमेरिका।
तो चलिए देखते हैं क्या। कलाम जी अविवाहित थे। वाह भाई वाह, कलाम जी आजीवन क्या थे मेरे दोस्त, अविवाहित थे। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO से वैज्ञानिक के रूप में जुड़े। प्रारंभ में इन्होंने छोटे हेलीकॉप्टर डिजाइन करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब DRDO से जुड़े तो ये डिजाइनर का काम किया करते थे और डिजाइन में एक छोटा सा हेलीकॉप्टर बनाए। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का हिस्सा होने के कारण इन्हें भारत के महान वैज्ञानिक विक्रम, अंबालाल, साराभाई जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। यानी इस वाक्य से यह पता चलता है कि अब्दुल कलाम जी से पहले विक्रम साराभाई भी DRDO के लिए कुछ काम किए होंगे। तो जानकर आपको हैरानी होगी कि विक्रम साराभाई इस कार्यक्रम में अच्छी अहम भूमिका भी निभाए थे। 1969 ईस्वी में इन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO भेज दिया गया, जहां इन्होंने परियोजना निदेशक के रूप में कार्य किया। कौन? तो हमारे और आप लोगों के भूतपूर्व राष्ट्रपति इन्होंने पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान को बनाने में अपना विशेष योगदान दिया और यह प्रक्षेपण बाद में सफल भी हुआ। तो ये रहे आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, और आगे हम लोग मिलते हैं। चलिए देखते हैं अगले पेज पर, यदि कुछ होगा तो देखा जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं भी देखा जाएगा, तो मिले। देखिए क्या है कि 1980 ईस्वी में भारत सरकार ने एक आधुनिक मिसाइल प्रोग्राम अब्दुल कलाम के निर्देशन में शुरू करने का विचार किया और इस कार्य के लिए इन्हें दोबारा DRDO में भेजा गया। 1980 ईस्वी में ये फिर से दूसरी बार DRDO में जाते हैं और काम क्या करते हैं, मिसाइल बनाने का। इसके बाद एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम कलाम जी के मुख्य कार्यकारी के रूप में शुरू किया गया। अब्दुल कलाम के निर्देशन में ही अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल का बनना सफल हुआ। यानी APJ अब्दुल कलाम जी ने ही अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल और एक नहीं लिखा है त्रिशूल मिसाइल भी है, इन तीनों को डिजाइन करने का काम, इन तीनों को बनाने का काम कौन किया था? तो APJ अब्दुल कलाम जी ने किया था। कलाम जी 2002 ईस्वी में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। 2002 ईस्वी में कब? 2002 ईस्वी में, तब मेरा जन्म रहा होगा कि नहीं पता नहीं, अब जाकर पूछना पड़ेगा घर पर। 2002 ईस्वी में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। इन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से मना कर दिया और 25 जुलाई 2007 ईस्वी को अपना राष्ट्रपति पद छोड़ दिया। इन्हें दूसरी बार भी राष्ट्रपति बनाने के लिए इन्हें मौका दिया गया था कि आप फिर से राष्ट्रपति का चुनाव क्या करिए, लड़िए, लेकिन ये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपने आप को क्या कर दिए, मना कर दिए और राष्ट्रपति के पद से ये क्या हो गए, पदच्युत हो गए, यानी पद से हट गए। कलाम जी ने निम्नलिखित पुस्तकों की रचना की है। कलाम जी ने जो पुस्तक लिखी है वो क्या, कौन कौन सी पुस्तकें हैं? इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी 1999 ईस्वी में दूसरी पुस्तक। पहली पुस्तक है इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम 1998 ईस्वी में। अग्नि की उड़ान हिंदी में है 1999 ईस्वी में। इग्नाइटेड माइंड्स अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया 2002 में आई थी। आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। फिर डॉक्टर कलाम जी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। डॉक्टर कलाम जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं अब उसको देखते हैं। तो कलाम जी को पद्म भूषण 1981 ईस्वी में,
पद्म विभूषण 1990 ईस्वी में, भारत रत्न 1997 ईस्वी में, वान ब्राउन अवार्ड 2013 ईस्वी में मिला था। यह हैं हमारे APJ अब्दुल कलाम जी। तो मैं इनको नमन करता हूँ मेरे दोस्त। अब यहीं से आपसे जुदा लूँगा, लेकिन आपको बता दूं कि पाठ में पढ़ना क्या है। तो आगे जो पाठ है उसके बारे में आप लोग जानते ही हैं कि इतनी पाठ के बारे में चर्चा रहती है, तो कर लेते हैं पाठ के बारे में चर्चा। कलाम जी के उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि कलाम जी विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। ये भारत के उच्च कोटि के वैज्ञानिक, लोकप्रिय राष्ट्रपति, दार्शनिक एवं समाज सेवी थे। ये मानवता के पुजारी एवं भारतीय युवाओं के हृदय सम्राट थे। कलाम जी का संपूर्ण जीवन पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज कलाम जी भले ही जीवित न हों, किंतु अपने कार्यों द्वारा संपूर्ण विश्व में अपनी अमिट छाप छोड़ गए हैं। तो मेरे दोस्त, इस पाठ में आपको क्या पढ़ना है, तो पाठ का नाम देखते हैं, हम और हमारा आदर्श तेजस्वी मन के संपादित अंश। तो आज मैं आप लोगों से यहीं जुदा लेने वाला हूं। तो आज के लिए बस इतना ही।